Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Being Banker with Nivya. My name is Nivya Bhuvan and आज वापस से हम लोग तैयार हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर के लिए, जो कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। एंड आज जो हम लोग फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो आई है आरबीआई से। सो आरबीआई से क्या न्यूज़ आई है आज? आरबीआई से ये न्यूज़ आई है कि आरबीआई के जो गवर्नर थे, जो 13th गवर्नर थे, जो कि 2 मई 1977 से लेकर के 30 नवंबर 1977 तक आरबीआई के गवर्नर थे, जिनका नाम था मेधावोलु नरसिम्हन, वो अब नहीं है हमारे साथ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ही पास्ड अवे। उनको फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसके पीछे का एक रीज़न क्या था? इसके पीछे रीज़न ये था कि इन्होंने बैंक्स के लिए जो 2 हाई पावर कमिटी बनी थी, उनको इन्होंने चेयर किया था। तो उस कमिटी के ये चेयरमैन थे। एंड अब वो क्वेश्चन आया कि कौन सी कमेटी बनी थी, कौन से वाले कमेटी के ये चेयरमैन बने थे। सो ये जो कमेटी आई थी वो बनी थी बैंक्स में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने का, उस समय थे। इनके अंडर में जो भी डिसीजन लिया गया उसमें से आपका था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। आज जो आप देख रहे हो बैंक, उसका मॉडर्नाइजेशन कैसे किया गया था। देन इन्होंने बताया था नई टेक्नोलॉजीज को बैंक्स में यूज़ करने के लिए, क्रिएशन ऑफ एसेट्स रिकवरी फंड, एसेट्स रिकवरी के लिए फंड वगैरह क्रिएट करना होगा बैंक्स को। रूरल बैंकिंग को कैसे आप और अपग्रेड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक को एंट्री दीजिए इस सेक्टर में। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने रिकमेंड किया था। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ है आपकी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, जो कि हम लोग हर साल 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ये डे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों को इस दिन अवेयर किया जाता है कि आप थोड़े क्रिएटिव बने, आप नए नए इनोवेशंस लेकर के आए, बिकॉज ये इनोवेशंस ही है आने वाला फ्यूचर आगे। आज से भी पिछले सालों तक लोगों ने कभी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आगे आने वाले टाइम में हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने वाली हैं, जो कि बहुत जल्दी ये सपना हमारा पूरा होने वाला है। तो लोगों को इसी इनोवेशन के लिए, न्यू आइडियाज़, न्यू डिसीजंस, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रमोट करना इस दिन का मोटिव है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। एलआईसी ने पेटीएम के साथ में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए अपॉइंट किया है। सो एलआईसी और पेटीएम अभी आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे एक साथ काम करते हुए। क्यों किया है एलआईसी ने? जिस तरीके से डिजिटल बैंकिंग का डिजिटल ट्रांजैक्शन जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करने के लिए एलआईसी ने पेटीएम के साथ में डील किया है। सो एलआईसी ने 60,000 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग से। सो 60,000 करोड़ रुपये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल बैंकिंग से एलआईसी ने उठाया है। एंड एलआईसी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एलआईसी के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर आर कुमार, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आई है हैरी पॉटर की ऑथर J.K. रॉलिंग से। सो हैरी पॉटर वर्ल्ड वाइड सभी लोग जानते हैं हैरी पॉटर के बारे में, हैरी पॉटर बुक के बारे में, एंड इनकी ऑथर जो है J.K. रॉलिंग। सो इन्होंने हैरी पॉटर लिखने के बाद से बच्चों के लिए जो दूसरी बुक लिखी है वो अभी आई है, जिस बुक का नाम है द क्रिसमस पिग, जो कि रिलीज होने वाली है इस साल अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 ये बुक रिलीज का डेट बताया गया है। एंड अबाउट दिस बुक में अगर आप लोग को बताऊं तो इस बुक में कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जिसका एक छोटा सा टॉय है पिग। सो ये क्रिसमस के दिन खो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है द क्रिसमस पिग। सो लास्ट ईयर J.K. रॉलिंग जी ने एक और बुक लिखा था जिसके साथ उन्होंने वापसी की है, राइटिंग फील्ड में आई हैं। वो बुक का नाम था इकैबॉग। सो याद रखेंगे आप। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से। सो यस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। सो इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इस साल 2021 का जो
जो लेवल होने वाला है आपका CO2 इमिशन का जो लेवल होगा वो पिछले साल 2020 से 5% और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस बढ़ने का रीज़न क्या है, बढ़ने के पीछे का बढ़ने के पीछे का रीज़न जो बताया गया है वो बताया गया है कोल्ड जो डिमांड है, कोयले की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है और उसी का नतीजा है कि CO2 इमिशन भी बढ़ रहा है। कोयले की जो डिमांड है उसमें 4 to 5% ग्रोथ देखी गई है इस साल 2021 में। अबाउट IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं तो ये आपकी पेरिस की ये एजेंसी है, आप देख सकते हैं, जो कि बनाई गई थी 1973 में। ऑयल क्राइसिस हुआ था, राइट। 1973 के बाद, उस ऑयल क्राइसिस के बाद इसको 1974 में बनाया गया था, तो उन्होंने ही इस रिपोर्ट को जारी किया है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ आया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया के जो रेसलर हैं विनेश फोगाट, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। यस, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं एग्जाम में कि किसने जीता है, एंड देन एक और क्वेश्चन जो इससे बनता है वो बनता है कि किसको उन्होंने डिफीट किया था, किसको उन्होंने हरा करके ये मेडल जीत करके लाई थी। तो अगर आपसे पूछेगा कि किसको इन्होंने डिफीट किया था, तो इन्होंने डिफीट किया था ताइपेइस की मिंग जुन जी को, राइट। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आई है हमारी इमेलिया रोमैग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 से, जिसे मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। मैक्स वर्स्टैपेन नीदरलैंड के हैं और ये रेड बुल चलाते हैं। इमेलिया रोमानिया F1 ग्रैंड प्रिक्स जो कि इटली के इमोला में चल रहा था, मैक्स वर्स्टैपेन ने इसे जीत लिया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी DCB बैंक से। DCB बैंक को अप्रूवल मिल गया है RBI से, किसके लिए? रीअपॉइंट करने के लिए मुरली M रटराजन को वापस से MD एंड CEO बनाया जाएगा DCB बैंक का। DCB बैंक का फुल फॉर्म है आपका डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। DCB बैंक इंडिया का ये आपका एक उभरता हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र में है, राइट। इसे 1930 में फाउंड किया गया था, फाउंडेड इन 1930। RBI ने इनको दे दिया है अप्रूवल। मुरली M नटराजन वापस से बनाए जाने हैं MD एंड CEO 1 साल के लिए, जिनका टर्म 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है आपकी ISEA, दैट इज इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अमेरिका। ये 40th एडिशन था, 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, जिससे शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ये वापस से केप टाउन चली गई हैं, सक्सेसफुली रिटर्न टू केप टाउन। ये आपका स्टार्ट हुआ था Jan 5, 5 जनवरी को। ये गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट से इसे स्टार्ट किया गया था, फ्लैग ऑफ किया गया था, एंड इनका टारगेट था 30 दिनों का। इन्होंने जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली है। 12,000 नॉटिकल माइल्स इन 94 डेज इन्होंने कवर किया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज़ आया है ATP मास्टर 1000 सीरीज से। स्टेफानोस Tsitsipas has won his first ATP Master 1000 series after a flawless performance against Andy Rublev in Monte Carlo. Monte Carlo में ये हो रहा था, इन्होंने स्टेफानोस सिटीपास ने जीत लिया है। किसको हराया है इन्होंने हराया है एंड्रे रूबलेव को। ये जो है आपके स्टेफानोस, ये ग्रीक स्टार है, ही इज़ फ्रॉम ग्रीक, एंड इनका जो प्रीवियस जो फिनाले था वो हार गए थे। एक इन्होंने हारा था राफेल नडाल से, जो कि टोरंटो में हारे थे ये, और जो दूसरा इन्होंने हारा था वो थे नोवाक जोकोविक से, जिनको इन्होंने मैड्रिड में हराया था। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया विनेश फोगाट के बारे में, आपने सुना,
विनेश फोगाट ने जीत लिया था। सो विनेश फोगाट के जैसे ही और भी 3 अदर वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। सो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, उसमें से भी इंडिया की जो 4 लेडी हैं, 4 वुमेन, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन कौन है ये 4 लेडी? सो ये 4 लेडी हैं आपकी, सबसे पहली है विनेश फोगाट जिन्होंने 53 केजी में गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। दूसरी है सरिता मोर जिन्होंने 59 केजी में गोल्ड जीता था। तीसरी है दिव्या ककरेन जिन्होंने 72 केजी में जीता है। एंड जो चौथी है वो है अंशु मलिक जिन्होंने 57 केजी में जीता है गोल्ड मेडल। तो अगर मैं आप लोगों को कजाकिस्तान के बारे में बताऊं तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान और इसकी जो करेंसी है वो है तेंजे। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट न्यूज। आज का लास्ट न्यूज आया है अमेरिका से। अमेरिका के पॉलिटिशियन, डिप्लोमैट, लॉयर जिनका नाम था वॉल्टर मॉन्डेल, जिन्होंने अमेरिका के 42nd वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया था, वो अब हमारे बीच नहीं है। सो इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे 1977 से लेकर के 1981 तक सर्व किया था। और उस समय जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जिमी कार्टर। इन्होंने यूएस एम्बेसडर टू जापान के तौर पर भी काम किया था जब बिल क्लिंटन जब वहाँ पे प्रधान राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। वो आपका था 1993 से लेकर के 1996 तक। तो इतना न्यूज़ था आप लोगों का 28 अप्रैल से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी डिटेल में। कल मॉर्निंग हम लोग सुबह 8 बजे अनअकैडमी के फ्री क्लासेस पे इसके मॉक्स करने वाले हैं। तो अगर आप देख चुके हो एक बार रिवाइज भी कर लेना ताकि कल आपको मैक्सिमम क्वेश्चन याद रहे एंड आप अच्छा परफॉर्म कर सके टेस्ट में। सो कल सुबह मिलती हूँ आप लोगों से अनअकैडमी पर। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।